हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी तो भगवान से दिली ख्वाहिश है कि आप सफलता के नए नए आयाम को सतत छूते रहे और जीवन में लगातार खुशियों का सराबोर होता जाए। दोस्तों, आपके आर्टिकल्स ए एंड द की पकड़ को धारदार बनाने के लिए हमने ले आया आर्टिकल्स का अगला संस्करण, आर्टिकल्स ए एंड द पार्ट 2। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत नीचे के लाल बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की यह विशेष पटकथा का शुभारंभ करते हैं हम। प्यारे साथियों, आप फर्स्ट सेंटेंस को गौर से देखिए। आप सेकंड लिखा हुआ देख पा रहे हैं? सेकंड। हाँ दोस्त, जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ मीन्स संख्या का ऐसा रूप जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जैसी चीज़ हो, वो जब भी आए तो उस खाली स्थान में हमें द लगाना है, उससे पहले द लगाना है। इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस का जवाब ऑप्शन सी होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डॉट डॉट होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। याद रखिए, होली एक त्यौहार है ना। जब भी कोई त्यौहार का नाम दिया हुआ हो, फेस्टिवल का नाम दिया हुआ हो, उससे पहले कोई आर्टिकल्स यानी कि कोई ए एन द नहीं लगा करते हैं। यदि आपने कोई ए एन द उन चीज़ों से पहले लगाया तो आप हो जाएंगे गलत। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, नो आर्टिकल्स। दिमाग में सेट करिए और हो सके तो कॉपी पर लिख भी डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है गो टू डॉट डॉट लेफ्ट मीन्स बाईं ओर जाओ। अब इस डॉट डॉट में क्या होगा, तो याद रखिए, जब भी कोई डायरेक्शन यानी कि दिशा दिया हुआ हो, लेफ्ट बायां, राइट दायां, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ऐसी चीज़ें जब भी दिया हो, डायरेक्शन कोई दिशा दिया हुआ हो, तो उससे पहले द लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, द होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। डॉट डॉट एवरेस्ट। ये एवरेस्ट जो है ये पहाड़ की चोटी का नाम है ना, माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट बोलिए। दोस्तों, किसी पहाड़ की चोटी के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल्स नहीं लगा करते हैं। ठीक है, ए एंड द कभी कुछ नहीं लगा सकते हैं। अब पहाड़ की चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, ये सब पहाड़ की चोटी है, इससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगते। तो चौथा का जो शुरुआती खाली स्थान है उसमें कोई ए एंड द नहीं होगा, समझे ना, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स ही नहीं लगेंगे। इज डॉट डॉट हाईएस्ट। हाँ, ये हाईएस्ट में आप गौर करके देखिए, हाईएस्ट के अंत में एस टी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था एस टी या ई एस टी वाले जो वर्ड होते हैं उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, और एस टी या ई एस टी वाले वर्ड से पहले द लगता है। मैंने इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया है। तो दूसरे खाली स्थान में द लग जाएगा। और फिर पीक ऑफ, फिर ओ एफ ऑफ भी आपको दिख रहा है, और उसके आगे हिमालयाज है। ये पहाड़ की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। आपको पता होगा पर्वत श्रृंखला से पहले द लगता है। अब जैसे हिमालयाज है, या मान लो पर्वत श्रृंखला और भी, जैसे कैलाश पर्वत है ना, आल्प्स है, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, याद रखिए ये सब पहाड़ की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। इन सबसे पहले भी द लगता है। तो इसलिए चौथे क्वेश्चन में शुरुआत वाले में नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। दूसरा खाली स्थान जो उसमें दिया हुआ है चौथे में, उसमें द लगेगा, और तीसरे खाली स्थान में भी द लगेगा। अब ढूंढिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो हम ए ऑप्शन को देख रहे हैं, नो आर्टिकल्स, द यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 आई लिव इन डॉट डॉट यूएसए। जी हाँ, यूएसए से पहले द लगेगा। कुछ वैसे देश हैं जिसके शॉर्ट नेम चला करते हैं और उस शॉर्ट नेम से द लगते हैं पहले। ठीक है, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका का शॉर्ट नेम यूएसए है, लगेगा द। इंग्लैंड का शॉर्ट नेम यूके होता है, तो यूके से भी पहले द लगता है। ठीक है, ऐसे ही यूएसएसआर है ना, यूएई, इन तमाम चीज़ों से पहले द लगता है, ऐसे ऐसे देश के नाम से पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है डॉट डॉट एस्टिस इन टाइम सेव्स 9। ये एक कहावत है ना। तो एस्टिस से पहले ए लगेगा। कहावत होता है एस्टिस इन टाइम सेव्स 9, है ना। समय पर लगाया गया एक जो टाका होता है डॉक्टर के द्वारा, वो 9 जान को बचा सकता है। मतलब समय पर लिया गया जो कदम होता है वो बड़ी बड़ी समस्याओं को रोक देता है। ये कहावत है। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कहावत है, ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से देखिए।
इट इज़ डॉट डॉट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था ओ एफ ऑफ रहने पर खाली स्थान में द लगाओ, लेकिन याद रखिए जब यूनिट दिया हो UNIT यूनिट, या दिया हो क्वार्टर QUARTER क्वार्टर, तो वैसे ओ एफ ऑफ वाले खाली स्थान में हम ए लगाया करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ए होगा। ये अपवाद है, याद रखिए आप, यूनिट क्वार्टर से पहले ए लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिंग डॉट डॉट ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ भी ओ एफ ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ भी ए लगेगा मेरे दोस्त। अब कहेगा सर ऐसा कैसे हो गया, आपने तो पहले पार्ट में बताया था ओ एफ ऑफ वाले में पहले द लगता है। तो ये भी एक बात है, एक तो यूनिट और क्वार्टर रहे तो ऑफ वाले में ए लगता है, और दूसरा ये भी नियम है कि जब कोई बर्तन का नाम दिया हो, जैसे ग्लास है ना, ऐसे ही बॉल यानी कटोरा हो सकता था, ड्रिंकिंग वेसल यानी कि लोटा हो सकता था, है ना, प्लेट थाली हो सकता था। तो ऐसी तमाम चीज़ें जब भी हो, या कप प्याला, ये बर्तन सबके नाम है ना, तो बर्तन का नाम प्लस ओ एफ ऑफ दिया हुआ हो, ठीक है। या फिर लीटर, किलोग्राम, ये याद कर लें, लिख भी सकते हैं, लीटर किलोग्राम ये सब दिया हुआ, और उसके बाद ओ एफ ऑफ हो, तो उसमें भी आप ए लगाएंगे, ठीक है, द नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये सब कुछ अपवाद है, याद रखिए। क्या, लीटर, किलोग्राम या बर्तन का कोई नाम प्लस ऑफ यदि हो तो वहाँ भी ए लगा करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉट डॉट DM इज कमिंग। देखिए DM एक पोस्ट है, एक पद है ना। तो जब किसी के पोस्ट को, किसी के पद को यू कहकर, यूर DM या ही सी दे, ये सब कहकर पुकारा जाता है, या उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, राम श्याम, जैसे श्याम इज डॉट डॉट DM ये सब, या यू ही सी कहकर जब पुकारा जाता है किसी के पोस्ट को, तो उससे पहले AN लगा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को उसके पोस्ट से ही पुकारा जाए, यू ही सी दे या नाम उसे ना कहा जाए, तो वैसी स्थिति में उस पोस्ट से पहले द लगा करते हैं। अब देखिए डॉट डॉट DM इज कमिंग, ऐसा तो नहीं कर रहे यू आर डॉट डॉट DM, तुम DM हो। जब तुमसे पुकारा जाए पोस्ट को, ही से, सी से, या किसी नाम से, राम इज DM, कोई भी पोस्ट को, तो वहाँ AN लगा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे पोस्ट से ही पुकारा जा रहा है, यू ही सी वगैरह नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी AN नहीं लगेंगे, द लगेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, द होगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर डॉट डॉट DO, आप DO हैं। अभी DO साहब को उनके पोस्ट से नहीं पुकारा जा रहा है, यू कहकर पुकारा जा रहा है कि यू DO हो, है ना। तो जब यू ही सी या नाम कोई दे करके तब हो DO DM ये सब, तो वहाँ AN लगा करते हैं। मैंने आपको इससे पहले के पार्ट में बताया है कि जो भी वर्ड से पहले आपको AN लगाना हो तो उसको हिंदी में लिख करके देख लीजिएगा। अब जैसे हिंदी में आप DO लिखते हैं तो शुरू में डॉ दीर्घी का डी लिखते हैं, जो कि डॉ है, और यदि पहला अक्षर ओ आ से ए तक में मिले तब तो N लगाइए, नहीं तो A लगाइए। अब डॉ तो ओ आ से ए तक में है नहीं, DO जो हिंदी में लिखोगे तो डॉ तो ओ आ से ए तक में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर A लगेगा। यदि ऐसा वर्ड होता जो कि ओ आ से ए तक में मिलता तो N लगा देते, जैसे रहता IAS, है ना। तो आई को यदि लिखते तो आ और ई लिखते, आई होता, ये तो ओ आ में है आ, तो वहाँ पर उससे पहले N लग जाता है ना, यहाँ A लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट डॉट काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती है। प्रायः विद्यार्थियों याद रखिए, जब कोई जातिवाचक संज्ञा यानी वैसे शब्द जिससे कि उसके पूरे जाति का बोध हो जाए, जैसे गायें दूध देती है, यहाँ पर दुनिया के सारे गाय की बोध हो रही है ना। तो जब पूरे जाति का ही बोध होता रहे और उसमें जब S या ES लगा हुआ हो, जब S या ES लगा हुआ हो, तो याद रखिए उससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं दिए जाते, कोई आर्टिकल्स नहीं। हाँ, इसमें जब S या ES नहीं रहता और पूरे जाति का बोध कराता तब द लगता है ना, जैसे काउ गिव्स मिल्क, तो उससे पहले द लगता। लेकिन जब कोई जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध हो वो अपने साथ S या ES लगा के आए तो उसमें कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, इसलिए ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट डॉट टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ भी वही है, बाघें जंगली जानवरें होते हैं, है ना। अब बाघें ये उस बाघ के पूरे जाति को बता रहा है और S या ES लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉट डॉट डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं।
अब कुत्ते से भी उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है, SEIS लगा हुआ है, देख लो। यदि इस सब में SEIS नहीं होता तो द लगता, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, नो आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉट डॉट टी वॉज नॉट गुड, चाय अच्छी नहीं थी। ये दुनिया के सभी चाय के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी निश्चित चाय के बारे में बात हो रही है। जब भी किसी निश्चित के बारे में बात हो, किसी विशेष, किसी खास जो बगल में है, इधर है, उधर है, आसपास है, उस निश्चित के बारे में बात हो रही हो, तो उससे पहले द लगा करते हैं, इसलिए इसमें द लगेगा मेरे दोस्त। 15, क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट कॉज आर इल, गायें बीमार हैं। अब दुनिया की सारी गायें तो बीमार नहीं है, गायें बीमार है, यानी पर यहाँ पर कुछ निश्चित गाय जो अगल बगल में है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो जब जातिवाचक संज्ञा में किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात हो और एस या एस लगा भी हो, तो आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, उससे पहले द लगाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, द होगा। यहीं पर कॉज के बारे में कुछ वैसी बात होती है जो कि दुनिया भर में होता है, जैसे कॉज आर वाइट एंड ब्राउन, गायें उजले और भूरे होते हैं, तो वहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि ये दुनिया भर के पूरे गाय की ये बात है। अब यहाँ पर है कॉज आर इल, गायें बीमार हैं, इसका मतलब बीमार तो सब गाय होती नहीं है, यानी किसी निश्चित के बारे में बता रहा है जो कि अगल बगल में है, आसपास में इतने हैं। तो जब किसी निश्चित के बारे में बताया जाए तब कॉमन नाउन में SEIS लगा हो फिर भी द लगता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा, यानी कि द होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आई गो टू डॉट डॉट स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। प्यारे दोस्तों याद रखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, चर्च, प्रिजन जिसका मतलब होता है कैद या कारागार, जेल उसका मतलब भी वही हुआ कैद या कारागार, कोर्ट न्यायालय, बेड बिस्तर, है ना। इस सब से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई गो टू डॉट डॉट स्कूल है, इसलिए नो आर्टिकल्स लग गया। क्वेश्चन नंबर 17, आई गो टू डॉट डॉट स्कूल टू रीड, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। यहाँ भी स्कूल है तो स्कूल, कॉलेज, ये सबसे पहले आर्टिकल्स लगते नहीं हैं, तो नो आर्टिकल्स हो जाएगा। लेकिन एक बात को दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, प्रिजन, जेल, कोर्ट, ये सब जितने सारे हैं, वहाँ पर जाने का मकसद कोई दूसरा हो, है ना। जैसे स्कूल जाने का मकसद क्या होगा, पढ़ाई करना, कॉलेज जाने का मकसद पढ़ाई करना है, हॉस्पिटल जाने का इलाज करवाना है कि नहीं। तो ये मकसद जब इस सब के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, कोई अलग मकसद दे दे जगह के नाम से, तो वैसी स्थिति में हम लोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ों से पहले द लगने लगते हैं। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 18 है, आई गो टू स्कूल टू विजिट इट्स गार्डन, मैं स्कूल के बगीचे को देखने के लिए वहाँ जाता हूँ। अब देखिए, स्कूल का मकसद तो होना चाहिए पढ़ाई करना या पढ़ाना, तो लेकिन मकसद दिया है बगीचा देखना, इसलिए इससे पहले अब द लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, आई गो टू डॉट डॉट हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, जबकि मकसद क्या है वहाँ जाने का, वहाँ जाने का मकसद तो होना चाहिए इलाज करना या इलाज करवाना, तो वो मकसद नहीं दिया हुआ है, तो अभी द लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब द हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 19 का भी द हो रहा है मेरे दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉट 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 गंगेज इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। याद रखिए, जब भी कोई नदी का नाम दिया हुआ हो, जैसे अभी गंगेज यानी गंगा दिया हुआ है, ऐसे ही कोई भी नदी का नाम आ सकता है, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, रावी, कुछ भी, तो उससे पहले आपको आंख मूंद कर द लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को गौर से देखिए, डू यू नो हाउ टू प्ले डॉट डॉट वायलिन, वायलिन का अर्थ होता है वीणा। दोस्तों, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र। अब कहिएगा ये वाद्य यंत्र क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों, गाना गाने के दौरान जो भी चीज़ें बजाई जाती है, जैसे ड्रम यानी कि ढोल बजाई जाती है, हारमोनियम, पियानो, ये तमाम चीज़ों को ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द लगा करता है मेरे दोस्त, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, द होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वी प्ले डॉट डॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट आप देख रहे हैं ना। जब भी किसी खेल का नाम दिया हुआ हो मेरे दोस्त, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, तमाम खेल के नाम जो भी हैं, उससे पहले कोई आर्टिकल्स यानी कोई ए एन द नहीं लगा करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज डॉट डॉट ऑनरेबल मैन,
अभी ऑनरेबल है ये, ऑनरेबल, इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो ओ आएगा, ऑनरेबल, इसमें एच साइलेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पहले अक्षर का उच्चारण ओ आ से लेकर ए तक में आए तो उससे पहले लगता है एन, ऑनरेबल लिखने पर ओ आ रहा है और ओ ए आई में आता है, तो इसलिए इससे पहले एन लगेगा। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, एन होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही वॉज इन डॉट डॉट टेम्पर। दोस्तों, इन ए टेम्पर एक फ्रेज है, ठीक है, इन ए टेम्पर जिसका मतलब होता है गुस्सा में या गुस्सा में होना, ठीक है, तो इसलिए इस खाली स्थान में ए लग जाएगा। जब भी इन और टेम्पर हो तो खाली स्थान में ए लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिल्क इज सोल्ड बाय डॉट डॉट लीटर। देखो, जब भी बाय हो और उसके बाद लीटर, किलोग्राम जैसी चीज़ें हो या डॉजन हो, दर्जन, तो उस सब के बीच में द लगता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यानी कि द होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डू यू रीड डॉट डॉट हिंदुस्तान टाइम्स। क्या आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं? ये हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम है और न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा द लगता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन यानी कि द होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉट डॉट यूके इज एन इंग्लिश कंट्री। यूके एक इंग्लिश देश है, यानी अंग्रेजों का देश है, ठीक है। तो देखो, कुछ वैसे देश के नाम हैं जिसका शॉर्ट नेम होता है, तो देश के नाम से पहले तो द नहीं लगेगा, लेकिन शॉर्ट नेम जब कोई देश का होता है तो उससे पहले द लगता है। जैसे इंग्लैंड का नाम है यूके, तो उससे पहले द लगेगा। अमेरिका का नाम अमेरिका रहे तो द नहीं लगेगा, लेकिन यूएसए दे दे तो द लगेगा। यूएई से पहले द लगेगा। वैसे उसका नाम दुबई भी है तो उससे पहले द लगता नहीं है, तो इसमें द लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉट डॉट गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। सोना एक मूल्यवान धातु है। दोस्तों, गोल्ड जो कि तौलने की चीज़ है ना, जो भी तौलने मापने की चीज़ होती है ना, उससे पहले प्रायः खाली स्थान में कोई आर्टिकल्स नहीं लगा करते, ए एन द कुछ भी नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, नो आर्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मापने तोलने वाली चीज़ों में अक्सर हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाया करते हैं खाली स्थान में, नो आर्टिकल्स, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29, डॉट डॉट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हार्ट। खुशियाँ दिल से निकलती है, ठीक है ना। खुशियाँ जो चीज़ है ना, उसको आप देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, वैसी चीज़ जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और यह भी याद रखो, जितने सारे वर्ड जिसके अंत में एन ई डबल एस होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही होते हैं, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते, कोई ए एन दो नहीं लगेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, नो आर्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, ऐसे ही बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं जिसको कि हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्वीटनेस, मिठास, उसमें भी है एन ई डबल एस लगा हुआ, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी है ना। जैसे चाइल्डहुड, बचपना, हुड लगा हुआ वर्ड होता है। ओल्डहुड, बुढ़ापा, ये सबको आप सिर्फ महसूस करते हैं। थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, डकैती, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। एन ई डबल एस वाले भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं। इससे पहले यदि कभी भी ए एन या द लगा हो तो उसे गलत मानेंगे, या इससे पहले लगा भी नहीं सकते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 30, आई डो नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ डॉट डॉट मोबाइल। याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में टाइप ऑफ, आप देखिए टाइप ऑफ लगा हुआ है ना, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, याद रखिए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट, SORT वाला सॉर्ट है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ लगी हो तो उसके तुरंत बाद कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, कोई ए एन द नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई गो टू डॉट डॉट स्टेशन। मैं स्टेशन जाता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, म्यूज़ियम, मूवीज़, पिक्चर्स, सिनेमा, फिल्म, है ना, पब, रिसोर्ट, इन चीज़ों से पहले द लगा करते हैं। कभी भी गो टू डॉट डॉट स्टेशन हो तो उससे पहले द लगाना। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉट 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 फादर इज कमिंग। देखिए, जब भी कोई रिलेटिव का नाम दिया हुआ हो, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर,
अंकल, ये सब तमाम चीज़ें जब भी हो उससे पहले भूल कर भी कोई आर्टिकल्स ए एन द मत लगाइएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, नो आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉट 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 ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, मीन्स इसको देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी या मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी, है ना, ये सब क्या है, इसको देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन चीज़ों से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, तो नो आर्टिकल्स इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, डॉट 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 एमएलए रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक एमएलए जो होते हैं वो एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी व्यक्ति को यू ही सी या उसके नाम से संबोधित नहीं किया जाए, उसके पोस्ट से संबोधित किया जाए, तो उससे पहले द लगा करता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, यानी कि द होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई आस्क्ड हिम टू टर्न डॉट डॉट रेडियो ऑन। यहाँ आप रेडियो देख पा रहे हैं। जितने सारे इन्वेंशन है ना, आविष्कार, उस सबसे पहले प्रायः द लगा करता है, चाहे रेडियो हो, वायरलेस हो, टीवी हो, मोबाइल हो। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, यानी कि द हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, स्विच ऑन डॉट डॉट बल्ब। बल्ब को बुझा दो। दोस्तों, जब भी कोई निश्चित चीज़ के बारे में बात हो, जिस निश्चित चीज़ के बारे में सुनने वाले को पता हो कि वो कौन खास चीज़ है, निश्चित सा अगल बगल में, है ना, तो वैसी स्थिति में उस चीज़ के नाम से पहले द लगाया जाता है। ठीक है। तो इससे पहले द लगेगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब जैसे हम कहते हैं खिड़की को खोलो, तो सुनने वाले को पता है कि कौन सी निश्चित खिड़की है जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है। तो इसलिए खिड़की खोलो, इसका इंग्लिश क्या हो जा रहा है, ओपन द विंडो। द लगाना पड़ता है। स्विच ऑन द बल्ब, तो किसी निश्चित बल्ब के बारे में कहा जा रहा है, किसी निश्चित खिड़की के बारे में कहा जा रहा है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा को बंद कर दो। सुनने वाले को पता है कि कौन से दरवाजे के बारे में बात हो रही है। जब भी किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात हो, इसके बारे में सुनने वाले को पता हो कि ये कौन सा खास चीज़ है, निश्चित है, तो उससे पहले द लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ डॉट डॉट डिफ़िकल्टी। कठिनाई क्या है। देखो, कुछ आइडियोमेटिक सेंटेंसेज होते हैं, मुहावरेदार वाक्य, जिसमें द लगा करता है। जैसे व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, तो कठिनाई क्या है ना। तो डिफ़िकल्टी से पहले द लग जाएगा, यहाँ ऐसे वाक्य में द लग जाते हैं। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही होता है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, स्थिति क्या है, हालात क्या है ना। व्हाट इज़ द ट्रबल, कठिनाई क्या है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। याद रखिएगा, ये वाक्य सबसे पहले बीच में इसमें द लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ही सफ़र्स फ्रॉम डॉट डॉट कैंसर। वह कैंसर से पीड़ित है। दोस्तों, प्रायः बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगा करते हैं। ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, नो आर्टिकल्स। लेकिन याद रहे, और हो सके तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, कुछ बीमारी हैं जिससे पहले द लगता है, याद रखना पड़ेगा। जैसे एक प्लेग बीमारी है, जो कि चूहा के बदबू से बीमारी हो जाती है, प्लेग, है ना। तो द प्लेग होता है। द गॉट्स होता है, ये गठिया का रोग होता है, द गॉट्स। ठीक है। उसके अलावा जैसे द मम्प्स है, यानी गलसूजी बीमारी होती है, गाल फूल जाता है। द फ्लू, यानी बुखार एक तरह का, तो इस सब से पहले द लगता है। इसके अलावा एक द मीजल्स, यानी कि चेचक, इतने से पहले द लग जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉट डॉट डॉक्टर इन यू सरप्राइज्ड मी। आपके अंदर का डॉक्टर ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यानी आप में जो डॉक्टरी की जो कला है, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। देखो दोस्त, जब कोई कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसके कहने से उसके पूरी जाति का बोध है, जैसे डॉक्टर कहने से उसके पूरी जाति का बोध हो रहा है, ऐसे नाउन दिए हुए हों, ठीक है, और उसके तुरंत बाद इन दिया हो, आई एन इन, और उसके बाद कोई नाउन, किसी का नाम, जैसे जॉन, राकेश, सीता, गीता, या फिर कोई प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट सी हो, तो ये पूरे मिलकर शुरुआती कॉमन नाउन, इन, और जो नाउन या प्रोनाउन रहते हैं आई वी यू ही सी या फिर कोई नाम, ये सब मिल करके एक साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में खाली स्थान में कॉमन नाउन से पहले द लगाया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि द हो जाएगा। जैसे ऐसे ही रहता, मदर इन हर, है ना, मदर इन हर, उसके अंदर की माँ, तो ये पूरे मदर इन हर मिल करके जो है
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता। तो मदर से पहले तब हमें क्या लगाना पड़ता, द लगाना पड़ता दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, माई ब्रदर इज डॉट डॉट इंजीनियर। अब इंजीनियर को आप लिख कर देखिए, इसके दो उच्चारण लोग करते हैं, इंजीनियर भी और इंजीनियर भी। आपको मैंने बताया है, जब किसी वर्ड के पहले अक्षर का उच्चारण अ आ से लेकर ए तक में हो तो हम उससे पहले एन लगाते हैं। ये इंजीनियर जो लिखोगे तो ई आ रहा है शुरू में, ई जो कि ओ आ में है ई। ये इंजीनियर लिखोगे तो ए आ रहा है, तो वहाँ से ए तक में तो आ ही रहा है पहला अक्षर का उच्चारण, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, यानी कि एन इसमें भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एच एस स्कूल। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। तो एच एस स्कूल में आप कोई आर्टिकल्स ए एन द नहीं लगा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, नो आर्टिकल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, रेहान इज डॉट डॉट आई ए एस। रेहान आई ए एस है। आई ए एस को आप लिखिए हिंदी में, आई आ रहा है, आ और ई, आई फिर ए और एस हिंदी में लिखने पर, तो आई जो लिखते हो उसमें तो आ रहा है जो कि ओ आ में है, इसलिए जब ओ आ से ए तक में आए पहला अक्षर का उच्चारण तो एन लगता है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, यानी कि एन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 एक कहावत है, यानी प्रोवर्ब है। ये होता है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बोस। मतलब इसका हिंदी हुआ, 9 नकद न 13 उधार। दोस्तों, इस कहावत में शुरुआत में ए लगेगा क्योंकि बर्ड है जो कि बॉ से शुरू है, और इन द बूस होगा। ठीक है, झाड़ी में। ठीक है, जैसे बोलते हैं इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम में, इन द बॉक्स बक्सा में, इन द फील्ड मैदान में, वैसे इन द बूस हो जाएगा। ठीक है, और शुरू में ए हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा,